नमस्कार दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो सेशन है चक्रवृद्धि ब्याज है। जहां तक हम लोग रुके थे अगले भाग में उसी जगह से आज स्टार्ट करेंगे। टाइप नंबर 4 के दूसरे प्रश्न में हम लोग आते हैं। देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 484 रुपया तथा 5 वर्ष में 576 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए, दर का जो फार्मूला है निकालने का 1 + r/100 समयों का अंतराल t2 - t1 बराबर क्या होता है r/q। यहाँ पे देखना है कि मिश्र धन हमारा r क्या दिया है, सबसे बड़ा मिश्र धन 576 दिया है और छोटा मिश्र धन q बराबर कितना दिया है बेटा 484 रुपये। और t2 हमारा कितना दिया बेटा 5 वर्ष और t1 कितना दिया है 3 वर्ष। तो दर क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब इसी सूत्र पे हम क्या रखेंगे, मान को क्या करेंगे, रख देंगे। हमारा मान क्या है बेटा 1 + r/100, मान क्या है 5 - 3 और इधर क्या हो जाएगा बराबर बड़ा मिश्र धन बटे छोटा मिश्र धन। बड़ा हमारा क्या है 576 है और छोटा क्या है बेटा 484। अब देखिए करना क्या है कि 1 + r/100, ये 5 में से 3 को घटाओगे कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा। और ये किसका वर्गमूल है 576 किसका वर्गमूल है 24 का और 484 22 का। अब देखिए इसका वर्ग कर दो, 2 से 2 कट गया। मैं बताया था कि अगर वर्ग समान हो तो क्या होगा, कट जाएगा आपस में। तो देखिए वहां पे क्या होगा 1 + r/100 बराबर क्या होगा 24/22, 24/22। अब इधर क्या होगा r/100 बराबर, पाक्षांतर करो 1 को इधर, 24/22 माइनस क्या करेंगे 1 कर देंगे। 22 से कम क्या होता है बेटा 22 होता है। r/ यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 2 बटे क्या होगा 22, 2/22। यहाँ काट दो, 2 एकम 2 और 11 दूना क्या होता है 22। और 11 का जब हम लोग 100 में भाग देंगे तो r बराबर क्या बचेगा बेटा 9 सही 1/11। क्या बचेगा 9 सही 1/11। तो यही हमारा दर का वैल्यू था 9 सही 1/11%। ठीक है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का सेशन है हमारा भाग 3। भाग 3 में ये जो टाइप नंबर 4 का है इसी को आज हम लोग रिवीजन करेंगे। देखिए, दूसरा जो प्रश्न है उसी टाइप का, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में बेटा कितनी हो जा रही है, 2 वर्ष में 1000 रुपए तथा 5 वर्ष में 1331 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए इसमें है क्या, समय का अंतराल दिया है। समय का अंतराल का मतलब होता है, देखो समय जो t2 है ये कितनी है 5 वर्ष है। कितनी है बेटा 5 वर्ष। तो यहाँ क्या लिख देंगे 5 वर्ष। और t1 हमारा क्या है 2 वर्ष। t1 क्या है 2 वर्ष। अब देखिए बड़ा मिश्रधन, इसको इंग्लिश में कहते हैं r से प्रदर्शित करते थे बड़ा मिश्रधन और छोटे मिश्रधन को q से। ठीक है। तो r का जो वैल्यूज हमारा होगा क्या होगा बेटा 1331 रुपया। बड़ा मिश्रधन यही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि r बराबर 1331 रुपया और ये जो क्यूब है छोटा मिश्रधन क्यूब बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1000 रुपया। समय भी दिया है, कुछ समय दिया ही है। ठीक। अब बात आती है कहाँ पे कि यहाँ पे 100 रहेगा ना जी, ये सूत्र में क्या रहेगा 100 रहेगा। देखिए अब करते क्या है, हम लोग इस सूत्र पे रखेंगे समय अंतराल वाला सूत्र है, दर ज्ञात करना। दर क्या करना है, ज्ञात करनी है। दर हमको पता नहीं है। आगे देखिए देखते हैं 1 + r/ क्या होगा 100 हो जाएगा। और इधर क्या है बेटा समय का अंतराल का मतलब पहला जो समय हमारा कितना है 5 है। कितना है 5 और माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा बड़ा मिश्रधन 1331 है, 1331 रख दो और छोटा मिश्रधन हमारा क्या है 1000। क्या है बेटा 1000। अब क्या करेंगे इसको कि 1 + r/100 के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसका देखो जब घनमूल लेंगे हम लोग 1331 का घन, देखिए ये क्या हुआ 1 + r/100, इधर क्या होगा t2 - t1 बराबर क्या हो गया बड़ा मिश्रधन बटे छोटा मिश्रधन। तो यहाँ पे क्या होगा 1 + r/100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा ये 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा बराबर 1331 घन है किसका 11 का और 1000 किसका है 10 का। तो इसका क्या हो जाएगा घन हो जाएगा। अब बात है कि घन घन जब घात घात बराबर होती है तो आपस में क्या होती है कट जाती है।
1 प्लस आर बाई 100 बराबर क्या हो जाएगा, ये 11/10, पक्षांतर करने पर आर बाई 100 बराबर 11/10, इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। 10 एकम 10, 11 में से 10 घटेगा, क्या बचेगा, 1/10 हो जाएगा, इधर r/100। अब देखिए 10 से 100 काटेंगे तो 10 दाम में 100, आर का मान क्या हो गया, आर का मान 10 हो गया। 10% ब्याज की क्या थी, दर थी। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के चौथे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपए तथा 3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए यहाँ पे बड़ा मिश्र धन हमारा दिया है आर बराबर 2662 रुपया, और बेटा दिया है छोटा मिश्र धन क्यू बराबर 2420 रुपया। और देखिए हमारा T2 जो है बेटा 3 वर्ष, T2 कितना है, 3 वर्ष, जो बड़ा रहता है T2 रहता है, और इधर T1 कितना है, 2 वर्ष, T1 कितना है, 2 वर्ष। अब करेंगे क्या, इस सूत्र पे मान रखते हैं तभी दर निकलेगी। 1 प्लस आर बाई 100 के पावर, समय का अंतराल है 3 माइनस 2, देख रहे हो T2 माइनस T1 समय का अंतराल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर बड़ा मिश्र धन हमारा कितना दिया है 2662, और इधर क्या है 2420, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 प्लस आर बाई 100 के पावर क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा 1 हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, इसको काटते हैं, देखो कितनी बार में कटेगा, ये 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0। अब देखिए ये 11 का क्यूब है, 11 से काटोगे इसको 121 बार में जाएगा, इसको 11 से काटोगे बेटा 11 एकम 11 110 बार में। अब फिर काटते हैं 11 से, 11 में 121, और 11 दहा में क्या होता है 110, तो यहाँ पे 11/10 हो जाएगा। इसके भी पावर 1 है, इसके भी पावर, तो पावर क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 1 प्लस आर बाई 100 बराबर क्या हो जाएगा 11/10, तो आर बाई 100 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 11/10 माइनस क्या हो जाएगा बेटा 1। अब देखिए इधर आर बाई 100 बराबर 10 एकम 10 हो जाएगा, 11 में से 10 घटेगा, 1 क्या हो जाएगा 10, और 10 दाम में क्या होगा, कट जाएगा, 10 दाम से आर का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे रेट